प्यारे बच्चों, आज हिंदी का आंगन में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का दीपक। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित इस कविता में कवि ने यह कहना चाहा है कि हमें मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसलिए हमें इस जीवन को परोपकार, त्याग, सेवा और बलिदान में लगाना चाहिए। जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनकी पवित्र भावना और कठोर साधना के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। उन वीरों को शत शत नमन करना चाहिए। आइए अब हम कविता का पहला अंश पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ। यह स्वतंत्रता का दिया रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि चाहे जितनी भी तेज हवा चले या घना अंधेरा हो, किंतु प्रत्येक द्वार पर जलता हुआ यह दिया नहीं बुझना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जलने वाला यह दिया ही सवेरा लाएगा। क्योंकि रात्रि में जलने वाला यह दिया ही सवेरा लाएगा। यह दिया उस शक्ति का प्रतीक है। इस स्वतंत्रता के दिए को हमने कड़ी साधना के बाद प्राप्त किया है। फिर से सुनिएगा, इस स्वतंत्रता के दिए को हमने कड़ी साधना के बाद प्राप्त किया है। बच्चों, आप जानते हैं कि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे अनेक वीरों ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया। अतः कैसी भी परिस्थिति हो, इसे जलते रहना चाहिए। यह दिया हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है। गंगा की तेज धार भी चलते हुए इस दिए की रक्षा करनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, अर्थात गंगा की तेज धार पर भी चलते हुए, यदि हमें गंगा की तेज धार पर भी चलना पड़े तो हमें इस दिए की सुरक्षा करनी चाहिए, इसे बुझने नहीं देना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कितने भी कष्ट क्यों न आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब हम दूसरे अंश पर आते हैं। कवि कहते हैं, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। फिर से एक बार सुनिएगा, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने अतीत या भूतकाल की तरफ लौटते हैं और कहते हैं कि यह दिया हमें अपने भूतकाल की कल्पना या अपने अतीत की याद दिलाता है। यह दिया जो हमें याद दिलाता है हमारे क्रांतिवीरों की क्रांति का, उनके योगदान का, उनके बलिदान का। यह विनम्रता है, यह प्रार्थना है, यह एक पवित्र भावना है, यह एक साधना या तपस्या का फल है। यह जो स्वतंत्रता हमें मिली है, यह किसी की साधना और किसी के तपस्या का फल है। जीवन में शांति हो अशांति हो, युद्ध हो या आपसी संधि हो, कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन चाहे शांतिपूर्ण तरीके से बीते या अशांति में बीते, या फिर युद्ध करते हुए बीते, या फिर आपस में मेल और सौहार्द से बीते। नदी का किनारा हो या कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, किंतु यह दिया शहीदों के प्रतीक स्वरूप जलते रहना चाहिए।
क्योंकि इस दिए की ज्योति से देश और समाज दोनों ही आलोकित हो रहा है। किस तरह से आलोकित हो रहा है कि इस स्वतंत्रता रूपी दिए से ही हम अपने देश को प्रकाशमान कर पा रहे हैं। अपने जज्बे से हम इस देश में ज्योति फैला रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। अर्थात हमें उन वीर शहीदों की याद रूपी इस ज्योति के संपूर्ण देश आलोकित है। कहने का तात्पर्य है कि हम उन अमीर शहीदों की याद में हम जो यह दीपक जलाए हुए हैं, उनकी ज्योति से ही, उनके बलिदान के कारण ही संपूर्ण देश प्रकाशमान है, आलोकित है। अब हम अगला अनुच्छेद देखेंगे। 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकूल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे, झकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। एक बार फिर से सुनिएगा। कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उन वीरों की दिए को हमेशा प्रज्वलित करते रहने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इस दिए को सदा ही प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि स्मृति चाहे कितनी ही धुंधली क्यों न हो गई हो, स्मृति चाहे कितनी भी धुंधली क्यों न हो गई हो, उनकी यादों के फूल कितने भी कम क्यों न हो, यादों के जंगल में कैसे भी वृक्ष हों। ध्यान से सुनिएगा। यादों के इस जंगल में कैसे भी वृक्ष हों, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, उनकी कब्र हो या फिर पूजा स्थान, इस दिए को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। इस दिए का मतलब इस स्वतंत्रता रूपी दिए को हमें कभी भी बुझने देना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दिया हमें याद दिलाता है कि किसी शहीद ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है। किसी शहीद, आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, आप राजगुरु आदि शहीदों की बात यहाँ पर कर सकते हैं कि इन शहीदों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर यह स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाया है, इसलिए इसे बुझने नहीं देना चाहिए। इसे हमेशा प्रज्वलित होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारा शत शत प्रणाम है। बार बार हम ऐसे वीरों को प्रणाम करते हैं जो स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखने के लिए, जिन्होंने अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया। कविता के आखिरी अंश की हम बात करते हैं अब। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। फिर से सुनिएगा एक बार। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र हार जीत पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संकेत कर रहे हैं कि इस दीपक को बुझने से बचाए रखने के लिए चाहे हमें कितने ही संघर्ष क्यों न करना पड़े, और इस दीपक को बुझाने के लिए चाहे लोग कितना ही प्रयास क्यों न करें, हमें पुनः गुलाम बनाने का क्यों न प्रयास करें, किंतु चाहे चारों ओर बादल गरज रहे हों, बिजली चमक रही हो, कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे चारों तरफ से दुश्मन हमारे ऊपर षड्यंत्र, हमारे लिए षड्यंत्र कर रहे हों, या फिर कितनी ही तेज आंधी और तूफान हो, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ हो, स्वतंत्रता के लिए पूरा देश युद्ध कर रहा है। आज हमारे देश के पड़ोसी देश हमारे ऊपर तरह तरह के आतंकवाद आदि का षड्यंत्र रच रहे हैं और हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हाहाकार के बीच में, ऐसे युद्ध के बीच में हमारा देश
हमारे देश के सैनिक जूझ रहे हैं और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा हो, फिर भी हार या जीत की छोटी भावना के लिए इस दिए का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी अपने इस दिए का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच मतभेद डालकर जाति पाति भेदभाव आदि की दीवार खड़ी करके हमें लड़ाना चाह रहे हों। तो इसमें इसे दरकिनार करके इस क्षुद्र कोशिश को, उनकी क्षुद्र कोशिश को नाकाम करके हमें अपने दिए को हमेशा प्रज्वलित करते रहना है, क्योंकि यह दिया हमारी स्वतंत्र भावना और स्वतंत्रता का द्योतक है। हमें इसे नहीं बुझने देना चाहिए। बच्चों, यह कविता हमें अपनी स्वतंत्रता से जोड़ता है, हमें अपने देश के सेनानियों से जोड़ता है, क्योंकि यह उन्हीं की पवित्र भावना और कठोर साधना का प्रतिफल है, जो आज हम स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जी रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में खुलकर सांस ले रहे हैं। तो इसी के साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत। और हम अपने प्रयासों से अपने देश के मान सम्मान को कभी भी कम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।